जय हिंद दोस्तों। मैं गंगा पुत्र पवन कुमार साहनी, जिला समस्तीपुर, राज्य बिहार, भारत देश से हूँ। मेरे प्रिय नौजवान साथियों, आज मैं जिस जगह से स्पीच बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, वह आरएसएस पार्क राजेंद्र नगर की है। मेरे प्रिय नौजवान साथियों, मैं इससे पहले किसी भी राजनीतिक पक्ष को बुराई नहीं किया, इसलिए दोस्तों कि अधिकतर लोग हमारे नौजवान अभी खड़े हैं इस भारत देश में, इस बिहार में। इसलिए दोस्तों मैं किसी को बुराई नहीं निकालूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, कि अब गंदी राजनीति का खेल सदा के लिए ही ख़त्म हो गया। इसलिए कि कोरोना वायरस महामारी जब आई है तो उसने हमें सब कुछ सिखला रहा है कि हमें आगे कैसे जीना है। दोस्तों, आपको बतला दें कि तीसरा चरण में हमारे बिहार का मतदान होना है। आज 28/10/2020 आज ये जनसभा को संबोधित करके हमारे अरुण कुमार सिन्हा कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र पटना से गए हैं। उसके बाद मैं स्पीच ये शुरू कर रहा हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर नीतीश कुमार जी, अगर नरेंद्र मोदी जी अगर बिहार की धरती से हार जाते हैं तो बिहार को कोई नहीं बचा पाएगा। ये अटल सत्य है। दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप भी जानते हैं कि ये कोरोना वायरस महामारी कोई मामूली नहीं था, ये पूरे वर्ल्ड पर देखा गया था। और इस बीमारी में हमारे कंधे से कंधे मिलाकर हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और बिहार के सीएम माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। आखिर प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि ये जो लुटेरे हैं, इनके पास पैसे इतने हो गए हैं कि हर किसी को पैसा देकर वो अपनी जनसभा रैली में बुला रहे हैं और शोर शराबा कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। हम उन नेताओं को बताना चाहते हैं कि आप जीत नहीं रहे हैं, आप हार रहे हैं, क्योंकि बहुत ही भारी मतों से एनडीए की सरकार, जेडीयू की सरकार और वीआईपी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पार्टी को इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम पार्टी थोड़ा चिराग पासवान के पास चले गए, लेकिन वीआईपी पार्टी की हम बात किए हैं तो उस पर पूरा मंथन करेंगे। दोस्तों, जब जब भी मानवता पर खतरा पड़ा है, हम निषाद एक हुए हैं। आज तमाम बिहार के निषाद समाजों से मुझे कहना है कि मैं जिस अर्जुन को चुनाव किया हूँ वो माननीय हमारे मुकेश साहनी जी हैं। वो बिहार के अर्जुन हैं, उन्हें झुकने देने की कोई आवश्यकता नहीं। तमाम मछुआ भाइयों को मैं कह रहा हूँ, अगर वो झुक गए तो फिर मुकेश साहनी जैसा बेटा पैदा नहीं लेगा। दोस्तों, मैं आपको ये कह रहा हूँ। मैं कौन हूँ और मैं ये बात आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ। मैं भी ये अपना मंच पर जा रहा हूँ, जो तीसरा चरण का चुनाव है 7 तारीख का, उस मंच से आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। अभी मैं 5 मिनट का वीडियो सिर्फ आपको इसलिए भेज रहा हूँ कि कम से कम आप ये समझ सकें कि ये यही लोग हैं जो नागरिकता संशोधन कानून पर हर जगह रोड घेरा करते थे। ज़रा सोचो दोस्तों, नागरिकता कानून हमारे भारत में लगना चाहिए या नहीं चाहिए। पूरे देश में नागरिकता कानून है, इस भारत देश में क्यों नहीं। सवाल कई हैं, जवाब देना जनता का काम है। अब हमारे जनता समझदार हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, इसलिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आत्म भारत निर्भर के जो सपना दिखा रहे हैं, उस पर चलने की ज़रूरत है।
दोस्तों, भाइयों बहनों, बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर करनी है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि आपके पास भी वक्त नहीं होगा ये वीडियो देखने का, और मेरे पास भी वक्त उतना नहीं है आपको अब समझाने का, क्योंकि ये मैच 2020 का है। कोरोना वायरस महामारी ने हमें सिखलाया है कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान की ही ज़रूरत है, और इम्पोर्टेड गाड़ी की नहीं, इम्पोर्टेड कपड़ा की नहीं। दोस्तों, तो तैयार रहो एनडीए की सरकार मजबूती से बनाने के लिए। बिहार की पावन पवित्र धरती पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं मित्रों कि हम जब हमारी सरकार एनडीए की पूर्ण बहुमत से बनेगी तो उनका सीएम भी अलग होगा। ऐसा सीएम जो सिर्फ लोग ख्वाबों में देखा करते हैं वो हकीकत होगा। हर हर महादेव।